सो देखो यहाँ पे ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, देखो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो होते हैं जहाँ पे जो प्लान एक बार बन गया, जो प्लान बन के एक बार इंटरनेट पे पड़ गया, वो हमेशा चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा और उसमें चेंजेस नहीं आएंगी, बस इतना समझ लो। बाकी यहाँ पे देखो ये सारा जो काम इनका होने वाला है एक टोकन के बेसिस पे है, तो टोकन के नाम से कुछ लोग डर जाएंगे, मैं भी डर जाता हूँ, टाइटन ने कुछ ऐसी सिचुएशन बना रखी है। बट देखो यहाँ का जो टोकन है वो 100% ट्रांसपेरेंट है और पक्की स्ट्रेटजीज के साथ चल रहा है, तो उसको देख के आपको कुछ पॉजिटिविटीज मिलेंगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई टोकन्स के लिए ये प्लान होना चाहिए, ऐसे टोकन्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अब कंपनी के टोकन की अगर हम बात करें तो पिछले पास्ट टाइम में जो भी रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और जो कंपनी ने कहा वो करके भी दिखाया। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम को थोड़ा सा इनका समझने की कोशिश करते हैं। देखो कंपनी क्या कर रही है, एक वॉलेट विस्टा वॉलेट बना रही है डिसेंट्रलाइज जो है। उसके बाद विस्टा फायर गेमिंग आने वाला है, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म एक होगा जहाँ पे आप गेम खेल के टोकन्स या क्रिप्टो करेंसीज अर्न कर सकते हैं। फिर विस्टा फिट नाम का एक हेल्थ एप्लीकेशन आएगा, हेल्थ प्रोजेक्ट इनका, जिसमें आप अपने एक्सरसाइजेज वगैरह करके डेली रूटीन की एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उस पर भी टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। देन विस्टा शेड्यूल जो है ये एजुकेशनल पार्ट के लिए कुछ तो, और ये इनके कुछ लॉन्च हो चुके हैं और कुछ जो इनके अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट है, और इसी में से कुछ जो है एक दो थाईलैंड में वो लॉन्चिंग होने वाली है। फिर उसके बाद विस्टा पे की अगर हम बात करें ओनली फॉर आईएनआर, ये बहुत ही अच्छी चीज है इनकी। अभी विस्टा वॉलेट जो इनका चल रहा है डिसेंट्रलाइज, ये भी आईएनआर पेमेंट यहाँ पे इजिली कर देते हैं। अब आईएनआर पेमेंट कैसे होती है, देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन भी है। हम जब भी कभी ऐसे प्लेटफॉर्म से अर्निंग करते हैं तो हमारे मन में होता है कि यार इसको इन कैश कैसे करें, इन कैश करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो भी आपके रिवॉर्ड्स और अर्निंग होंगी वो आप डायरेक्ट इनके वॉलेट में ऐड करो, ठीक है। वॉलेट में से ऐड करने के बाद आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट्स भी यूज कर सकते हो, मतलब किसी का भी स्कैनर देखो, स्कैन करो, पेमेंट करो, कैश करो। ये चीजें ना एक बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज बन जाती है। ये जस्ट एक पेटीएम जैसा प्लान लेके चल रहे हैं कि भैया पहले हम एक ऐसी चीज लेके आएंगे जो वॉलेट होगा, लोगों के पैसे डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू स्कैन करके यूज होंगे, मोबाइल रिचार्ज डिजिटल रिचार्ज होगा, फिर धीरे धीरे और भी फीचर्स हम ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट जो कंपनी का प्लान है एक बैंकिंग इकोसिस्टम बनाने का भी है, तो वो भी बन सकता है इनका। अभी हम बात करते हैं टोकनोमिक्स की। मैंने बताया था आपको कि ये सारा काम जो इनका होने वाला है टोकन के बेसिस पे है, तो टोकन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे टोकन का जो नेम रहने वाला है वो विस्टा फाइनेंस। असेंबल की बात करें तो यहाँ पे विस्टा असेंबल रहने वाला है इनका। नेटवर्क जो BP20, बट कंपनी कहती है कि ERC और सोल में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 18 डेसिमल है। टोटल सप्लाई जो है 21 मिलियन। तो जितने मार्केट में लोग हैं, अगर लोगों की हम टोटल बात करें तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 21 मिलियन की सप्लाई कुछ भी नहीं है, बट फिर भी स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए जो कंपनी की स्ट्रैटेजीज हैं, जो प्लान है, वो भी बहुत अच्छी हैं। ओनली स्टेकिंग जो इन्होंने अभी दे रखी है 10,50,000 में, और डेली रिलीजिंग जो हो रही है अभी, जो स्टेकिंग की रिलीजिंग जो हो रही है वो 6-7 1580 दिनों तक हो रही है इनकी। और अगर ये डेली रिलीजिंग में सेल नहीं होते तो ये बर्न भी हो जाएंगे इनके। अब उसके बाद विस्टा टोकन के एलोकेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो लॉक्ड इन जो है इनके डीएओ के लिए 50% लॉक रख रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज होंगे। बर्निंग इवेंट्स जो है 28% है। विस्टा बैंक, अभी मैंने बोला था ना कि एक बैंकिंग इकोसिस्टम भी बनाने वाले हैं, तो भाई विस्टा बैंक के लिए 8% है। प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट के लिए 1% है। ऑल प्रमोशनल प्रोग्राम जो है वो 2%, एफिलिएशन 2%, स्टेकिंग 5%, बोनस 3%, रिवॉर्ड्स 1%। तो ये एलोकेशन है टोकन की। उसके बाद देखो स्टार्टिंग जो पैकेजेस है, लाइक अगर आप किसी भी प्लान को देखो तो करनी हमें इन्वेस्टमेंट ही होती है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के स्टेकिंग या इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेकिंग रहने वाली है वो $50 से $5,000 तक की इन्वेस्टमेंट रहेगी, ठीक है। मिनिमम 50 से लेके 5,000 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जो इनके पैकेज है स्टेकिंग वाले उसमें। तो आप अपनी पॉकेट को चेक करने के बाद डिसीजन लेंगे कि भैया मेरे को 50 करना है या 5,000 करना है या 500 करना है ना। हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज देखो और ये देखो कि टॉलरेंस कितनी है, तो हम अपनी पॉकेट की साइज को देखो और उसको मेजर करो कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, उसके बाद इसमें लगा दो। बिकॉज ये होती है स्टेकिंग, ध्यान से समझना। स्टेकिंग का मतलब वो पैसा जिसके ऊपर आप डिपेंड ना हो उसको इसमें डाल दो, क्योंकि ये 18 महीने तक इसमें स्टेक में रहेगा, फिर भी आपको एकदम से पूरा प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छी चीज भी है ये, कंपनी इसी चीजों से जो है स्ट्रॉन्ग भी बनती है। अब जो पैसा आप यहाँ पे लगाओगे वो 18 महीने तक उस पर आपको 5% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 5% ब्याज मान लीजिए। हर महीने आपको 5% जो ब्याज मिलेगा, निकलता रहेगा, वो आप निकालते रहेंगे। 18 महीने में फिर भी टोटल आपको 90% मिल गया। 19वें महीने आपका जो प्रिंसिपल है उसमें से 10% और रिलीज हो जाएगा, मतलब अगले 10 महीने तक आपको हर महीने 10-10% आपका प्रिंसिपल जो है वो वापस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इनका जो स्टेकिंग पैकेज इस तरीके से वर्क करने वाला है। और अगर हम बात करें कि इनके जो टोकन के प्राइस की, तो टोकन का करंट प्राइस जो है 11.25 है, और ये डे बाय डे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो आज अगर डे बाय डे बढ़ रहा है, अगर पिछले 6 महीने के गैप में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका प्राइस। तो अगले 18 महीने में ट्रिपल या 4x भी हो सकता है, चलो नहीं भी हम ज्यादा बड़ा सोचते, डबल भी हो जाए तो भी आपको एक अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें रेफरल या एफिलिएशन प्रोग्राम की, जो कि हर कंपनी देती ही है, उसके बिना काम तो होना ही नहीं किसी का। तो यहाँ पे जो आपकी
शेयरिंग इनकम जो रहती है, आप किसी को अगर शेयर कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो उस पर आपको 10% डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें से रिलीजिंग आपकी 5% हर महीने होगी। जो रिवॉर्ड आएगा उस पर 5% हर महीने देंगे। पूरा एक बारी में आप नहीं निकाल पाओगे, ये भी भैया सामने ऊपर बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बातें करें, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेक्ड इन योर वॉलेट विल बी रिलीज्ड 5% पर मंथ। तो ये चीजें सामने। फिर इसके बाद डायरेक्ट बूस्टर्स आपके पास मिलते हैं। लेवल 1 पे आपको 50% विदाउट कंडीशन। फिर इसका लेवल 2 पे 50% विद $5,000 बिजनेस इन 30 डेज लेवल 1 में, ठीक है। अब ये कंडीशन है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ये रहता है आरओआई के ऊपर आरओआई, मतलब जो आपके लेवल 1 में लोग पैसा लगा रहे हैं और उनकी जो रिटर्न आ रही है, उस रिटर्न का 50% आपको मिलेगा बूस्टर, डायरेक्ट बूस्टर। फिर उसके बाद लेवल 2 का भी आपको 50% तब मिलेगा जब आप लेवल 1 में $5,000 का बिजनेस कर लेते हैं विद इन 30 डेज, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आप ये नहीं भी करते तो आपको यहाँ पे 1 से लेकर 20 लेवल की पैसिव अर्निंग कंपनी अलग से देती है। अगर मान लेते ये आपने अचीव कर लिया तो इसके साथ ये भी मिलना है, ऐसा नहीं कि ये ही मिलना है या फिर ये वाला मिलना है, दोनों मिल सकता है आपको। तो देखो लेवल 1 में आपको 25% और लास्ट जो है 20 लेवल तक आपको 2% का आरओआई के ऊपर आरओआई मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एंड ये पता नहीं लगेगा, अगर आपके डाउन में अच्छी खासी टीम इन्वेस्टमेंट होगी तो आपकी अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ये सपना मत समझना, इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करना, बस टेक्निकली, तो आप समझ जाओगे। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखो 20 के 20 लेवल आपके डायरेक्ट ओपन नहीं मिलते, ओपन करने पड़ते हैं। अगर आप एक डायरेक्ट रेफर करते हो तो आपका 2 लेवल ओपन हो जाएगा, फिर उसका 2 करते हैं तो 4, 10 करते हैं तो 20 लेवल आपके ओपन मिलेंगे आपको। अगर आप डायरेक्ट रेफरल नहीं करते हैं तो आपके लेवल्स ओपन नहीं होंगे। एंड उसके अलावा एक और क्या रहेगी नेगेटिविटी, कि आपको रेफर करना ही पड़ेगा पैसिव अर्निंग के लिए 20 लेवल की, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे को बंदा जोड़ना ही पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, तो देखो ऐसा नहीं है। आप एज एन इन्वेस्टर कर सकते हो, आप इन्वेस्टर हो, आप पैसे अपने लगाओ, उस पर इंटरेस्ट लो 5% का, 10 और 19वें महीने 10% का लो, उसके बाद अगले 9 महीने में आपका 10-10% करके प्रिंसिपल भी वापस ले लो। ओके, एज एन इन्वेस्टर भी आप आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ले सकते हो। फिर उसके बाद कुछ रैंक रिवॉर्ड्स भी देती है कंपनी, तो इन रैंक रिवॉर्ड्स को देखो अचीव करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। तो देखो यहाँ पे ये अलग से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इस ग्राफ को पॉज करके अच्छे से देख लेना। देन उसके बाद लेवल एंड पैसिव एंड आरओआई इनकम। अब ये अलग से एक और इनकम आपको मिल जाएगी, जो कि ये भी बहुत बड़े लेवल की अर्निंग बनने वाली है, इसको भी पॉज करके एक बार देख लेना। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, टाइम टू टाइम कुछ रिवॉर्ड्स या फॉरेन टूर ट्रिप्स भी कंपनी निकाल रही है। जैसे कि मैंने बताया अभी थाईलैंड का टूर होने वाला है इनका, जिसमें मैं जाऊंगा, आप भी जा सकते हैं। तो उसकी पूरी डिटेल समझने के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए विस्टा फोर्स की आईडी लॉगिन करनी है आपने। जब भी आप किसी को रेफर भी करेंगे तो भी आपको सेम यही प्रोसेस अपनाना है। अभी आपका पहला अकाउंट बनेगा तो पहले अकाउंट के लिए देखिए आप मेरा रेफरल लिंक यूज करेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। देखो अगर आप मेरे लिंक से नहीं करते हैं, अपने आप वैसे ही डायरेक्ट रजिस्टर अगर करते हैं, तो देखिए उसके लिए बाद में कोई भी सपोर्ट या अपडेट मैं नहीं आपको दे पाऊंगा, बिकॉज जो पर्सन टीम में होता है उसी की सपोर्ट या अपडेट्स जो उसके साथ शेयर कर पाते हैं। हाँ, वीडियो जरूर मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई ये चल रहा है, ऐसे हो रहा है। ओके, बाकी रही बात जो टीम सपोर्ट होती है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, जो टीम में ही नहीं है तो उसको सपोर्ट कैसे देंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो कॉपी जो किया है आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपका जो वॉलेट होगा, ये तो मेरा मेन वॉलेट है, मैंने एक जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ दूसरा वॉलेट बना रखा है। यहाँ पे फिर से 50 यूएसडीटी और कुछ बीएनपी ऐड कर ली मैंने। तो यहाँ मैं ब्राउज में जाऊंगा, ब्राउज में जाके जो मेरा लिंक है वो मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखना है, ये इथेरियम का चैन नहीं होना चाहिए, बीएनबी स्मार्ट चैन होना चाहिए, ठीक है। बीएनबी स्मार्ट चैन होना जरूरी है। वॉलेट आप कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये यहाँ पे क्या करना है, मैंने अपना नेम फिल कर देना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे ही लॉजिकल शर्मा, ये मैंने फिल कर दिया। आई एग्री करूंगा, अब रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। तो अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए विस्टा कितने बचे हैं आज, सिर्फ 8। ओके, स्टेक विस्टा, और अभी लाइव रेट इतना चल रहा है। तो स्टेक विस्टा पे जाएंगे, मिनिमम यहाँ पे 50 यूएसडीटी होता है। तो अगर मैं 50 यूएसडीटी पे करूंगा तो यहाँ पे 4.452 विस्टा मेरे को मिलेगा, क्योंकि रेट अभी ऐसा ही है भाई। तो स्टेक विस्टा पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेरा अप्रूवल मांग रहा है, तो उस अप्रूवल को क्या करना है, मैंने दे देना भाई कि मैं तो ये $50 इसमें लगा रहा हूँ, मेरा वॉलेट क्योंकि ऐड है यहाँ पे। अब अप्रूवल के लिए वेटिंग है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे ये कौन सा अप्रूवल है, हाँ ठीक है, ऑथेंटिकेशन। अमाउंट इन्वेस्टेड सक्सेसफुली, तो ये देखिए ये मेरी इस आईडी में जो अमाउंट लग गया, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लग गया। तो एक मिनट में अभी इसको रिफ्रेश कर लूँ, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे माई पैकेज पे आ गया ना 50, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी सक्सेसफुल। अब आपने सेम ऐसे ही प्रोसेस को यूज़ करना है, जो लिंक दे रहा हूँ उसको फिल कर देना अपने ब्राउज में जाके यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के,
और जो भी ये डिटेल्स हैं ऐसे फिल करके आपकी आईडी बन जाएगी। अब आप अपनी टीम के साथ ये रेफर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ वो आप जरूर ज्वाइन करो, ताकि जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स हों, फ्यूचर अपडेट्स, वो आपको टाइम टू टाइम पता लगती रहे। एंड जो भी अचीवमेंट्स होंगी, कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जो है इनके, टूर वगैरह, अभी थाईलैंड वाला जो टूर है तो उसमें जाने का अगर मौका मिलेगा आपको तो उसके लिए भी हम आपको एलिजिबल कर देंगे, ठीक है। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। कोई भी यहाँ पे डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे क्वेश्चन अपने रेज करके आंसर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।